अच्छा नादिर मीर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए अब क्या ऑप्शंस बचते हैं? मुज़ाकरात करके देख लिए, टेबल टॉक्स हो गई हैं, मजम्मतें हो गई हैं, जो वजीर दिफा ने कहा था कि अंदर घुसकर मारेंगे जारियत की गई, तो यही ऑप्शन बचता है? जहां तक अफगानिस्तान का तल्लक है वहां तो बिल्कुल क्लियर है अभी कि जो आपने सारी सिचुएशन बता दी है कि हर चीज तो ट्राई कर ली गई है। अब इसके बाद तो आपके पास गुंजाइश है ही नहीं, यू हैव नो स्पेस। और आपने कहा भी है, आपके वजीर आजम ने, हमारे वजीर आजम ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते रहे हैं। तो उसका तो यही हाल है कि जो पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, जो वहां पर ताकतें हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन सब का लिए उनके खिलाफ डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पांस, पूरी कार्रवाई की जाए, बढ़ के कार्रवाई की जाए। ये तो उनका, तो अफगानिस्तान का तो ये हाल। इंडिया के खिलाफ अभी चूंकि उसने अभी फुल फ्लेज जंग नहीं शुरू की, तो पाकिस्तान हैज टू बी रेडी। अगर वो करता है तो जाहिर है पाकिस्तान उसका उससे पहले मई से बड़ा जवाब देगा। पाकिस्तान ने जो दिया था उससे बहुत ज्यादा देगा। ये सूरत हाल चल रही है इस पाकिस्तान की, ये सूरत हाल चल रही है। और सर, जिस तरह से हमने कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल पर बात करी है, ताज़ा तरीन वीडियो जो मंजर आम पर आई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को जिस तरह से रेस्क्यू करते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक 350 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि तमाम कैडेट्स अब महफूज हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देखें ना, इस तरह की सूरत हाल में सबसे पहली ड्यूटी और सबसे पहली पूरी कौम की नजरें और उम्मीद क्या होती है कि जो बच्चे हैं या कैडेट हैं, सबसे पहले उनको, वो तो बच्चे हैं, कैडेट्स और किड्स और चिल्ड्रन, उन पे हमला। ये तो APS 2 है ना, जिस तरह APS पे हुआ था, आपको याद है पेशावर में, उसी की कड़ी है, या उसी किस्म का है, मिलता जुलता। तो अब इनके साथ आप क्या करेंगे? ये जो हमला कावर कर रहे हैं, इनकी जो बेसिस हैं या इनके जहां से ये आ रहे हैं, अगर आप उनको खत्म नहीं करेंगे तो कल कहीं और होगा। इसका तो इलाज ही कोई नहीं ना। आपने सो ऑप्शन क्या? ऑप्शन कोई भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन है आपके पास अब, कि जो आपने कहा है वो करें आप। जी अच्छा सर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको किस तरह से हम इंगेज करें? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो, जहां तक अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान की तो गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कम्युनिटी तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। मतलब 90% ऑफ द वर्ल्ड मोर देन दैट डजंट रिकॉग्नाइज देम। और काबुल के अंदर भी हिस्से हैं, फैक्शंस है, और उसके बाहर भी उनको मज़ामत है। तो जो नेबर्स हैं, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी में अफगानिस्तान के नेबर्स भी आ जाते हैं ना, हमसाये ममालिक, उन सब के साथ उनके ताल्लुकात खराब है। आपको पता है ईरान ने सरहद बंद कर दी, ताजिकिस्तान के साथ मसला है अफगानिस्तान इनका रजीम का, बाकियों के साथ भी। तो आप उन सबको साथ मिलाएं। आपको सबसे पहले तो आप ये डिक्लेयर करें ना, इससे पहले तो आप ही सपोर्ट कर रहे थे इस रजीम को वहां पर, यानी हम खुद ही कर रहे थे ना, हम आपसे मतलब हम सब शामिल हैं, पाकिस्तान की बात है। तो अब तो वो पाकिस्तान पे जंग कर रहा है पूरी, और इंडिया के साथ मिलके वो भी। तो फिर क्या इसका हाल है? इसका हाल यही है कि आप सबसे पहले जो टेररिज्म रजीम है वो उसको डिक्लेयर करें ना, कि वो ऐसा कि यूनाइटेड नेशंस है, दूसरी ग्लोबल आपकी बॉडीज है, रीजनल बॉडीज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उधर लेके जाएं कि जी ये रजीम और बाकी मुल्क भी इनको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो फिर आप उन सबको ज्वाइंटली एक ज्वाइंट एक्शन कराएं, जिसमें ग्लोबल वर्ल्ड को साथ मिलाएं अपने।